हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये हमारी वीडियो है सोसाइटल इम्पैक्ट्स की, और साथ साथ में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि टर्म 2 की क्लासेस स्टार्ट होगी बहुत जल्दी। उसके लिए आपको अगर प्रीमियम कोर्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप फ्री की क्लासेस लेना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। अपना नंबर, किस जगह से आप बोल रहे हो, किस स्टेट से और किस सब्जेक्ट के लिए जुड़ना चाहते हो, वो हमें व्हाट्सएप करना। हम आपको अपनी ग्रुप में ऐड कर लेंगे और बहुत जल्दी लाइव सेशंस स्टार्ट होंगे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आज तक मैंने कोई लाइव सेशन नहीं करा, तो बहुत जल्दी हम लाइव सेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि सर आप लाइव सेशन भी स्टार्ट करो, आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें आराम से समझ में आ जाती है। तो यही एक रीजन है कि हम लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ क्लासेस जूम पर होगी, कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होगी। तो यूट्यूब पे तो आपको पता ही चल ही जाएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे, लेकिन जूम पे जो क्लास होगी कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, और जिससे कि जब लाइव सेशन हम स्टार्ट करें तो आपको पता चल जाए और आप पढ़ सको, उसका फायदा ले सको। और साथ साथ में अगर आपने गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो मेरी सब स्टूडेंट्स से स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लो। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम जो लास्ट टॉपिक हमने करा था उसके आगे हम कंटिन्यूएशन में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। अब आएंगे हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? ध्यान देना, डिजिटल मतलब जो इंटरनेट पे होगा, ऑनलाइन होगा, या फिर कोई डिवाइस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर होगा। प्रॉपर्टी मतलब कोई वो चीज जो आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट्स मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स की। इसका एक नया नाम और दिया गया है, इसको एक और नाम दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल एसेट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिजिटल एसेट्स। इसको कहा जाता है डिजिटल एसेट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है या फिर आपने उसको बना रखा है और एग्जिस्ट कर रही है डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म का मतलब हो गया या तो ऑनलाइन अवेलेबल है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। दोबारा ध्यान से समझना, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर डिजिटल एसेट्स का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है या फिर वो इंफॉर्मेशन जो आपने बना रखी है और अवेलेबल है ऑनलाइन या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना अकाउंट बना रखा है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी साइट पे आपने बना रखा है, तो वो आपका एसेट है, डिजिटल एसेट हुआ। ठीक है, या फिर मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर बना रखा है, या फिर फॉर एग्जांपल मेरी वीडियोस ले लो, मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो ये मेरा एसेट है। अब जरूरी नहीं कि मेरी वीडियोस जो है सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल हो या ऑनलाइन अवेलेबल हो। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको कोई कोर्स चाहिए और मैं कहूंगा ठीक है मैं पेन ड्राइव में दूंगा आपको या फिर हार्ड डिस्क में दूंगा, तो वो किसके अंदर है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर अवेलेबल है। तो वो क्या है? वो मेरा एसेट है। ठीक है, राइट, सिंपल सी चीज है। तो अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। इट मीन्स एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, आपके बारे में, और क्रिएटेड बाय यू या फिर आपने बनाया हुआ है, दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर रही है किसमें? इन डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म का मतलब इधर ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन होगी, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का मतलब हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ठीक है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है डिजिटल एसेट्स के या डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के? एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स और डिजिटल एसेट्स आर ईमेल, ईमेल अकाउंट हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, शॉपिंग अकाउंट्स, आपने शॉपिंग करनी है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आपने अकाउंट्स बना रखे हैं, तो वो आपका एसेट्स है। डोमेन नेम, डोमेन नेम का मतलब हुआ जैसे वेबसाइट का नाम हुआ, जैसे मेरी फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है facebook.com, तो वो कोई और यूज नहीं कर सकता, जो ऑनर है वही यूज कर सकता है। और उसके बाद एनी सॉफ्टवेयर और ऐप क्रिएटेड बाय यू, कोई भी सॉफ्टवेयर और ऐप जो आपने बना रखी है, दैट कम्स अंडर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर डिजिटल एसेट्स कहा जाएगा उसको। दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आप जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहां पे सब चीज मेंशन है कैसे आप नोट्स ले सकते हो।
प्लस साथ के साथ अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फोन नंबर्स वगैरह तो वैसे बीच में फ्लैश होते रहते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप उस फोन नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई विद द ओनर। जो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स होगा उसकी सारी जो राइट्स होंगे ऑनर के पास होंगे। अब वो कैसे ले सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सपोज करो मैं कोई भी एक प्रोडक्ट है जो मैंने बना रखा है, ठीक है, अब उसके राइट्स मेरे पास कैसे आएंगे, उसके लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा लीगली पे करके। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक बुक है जो मैंने बना रखी है, ठीक है, पीडीएफ है, फॉर एग्जांपल पीडीएफ है, मैंने बना रखी है। अब वो पीडीएफ के राइट्स मेरे को कैसे मिलेंगे, उसके लिए मेरे को लीगली पे करना पड़ेगा और लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो समझते हैं इसके बारे में। पर्सन हु हैज क्रिएटेड द इंफॉर्मेशन, जिसने बंदे ने इंफॉर्मेशन बनाई, कैन बिकम द लीगल ऑनर ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। वो लीगल ऑनर बन सकता है। कैसे बनेगा? बाय पेइंग लीगली और बाय ऑब्टेनिंग लाइसेंस। या तो वो लीगली पे करेगा या फिर उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब साथ साथ ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि जो ऑनर है उसके पास सारे राइट्स हैं, तो वो खुद डिसाइड करेगा कि कौन यूज कर सकता है उस सारी इंफॉर्मेशन को। ओनली द ऑनर कैन यूज एंड डिसाइड हु ऑल कैन यूज डिजिटल प्रॉपर्टी। कहता है डिजिटल प्रॉपर्टी को कौन यूज करेगा, ये सिर्फ ओनर डिसाइड करेगा। इन व्हाट फॉर्म, किस फॉर्म में? जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल हो गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, ये सारी इंफॉर्मेशंस, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रेड्स के ऊपर। जो डिजिटल एसेट्स होते हैं उस पर क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। डिजिटल की बात कर रहा हूं तो ऑनलाइन बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोरेज की बात कर रहा हूं। अब ध्यान देना क्या क्या उसके अंदर क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं। अब जैसे काफी आप लोगों ने सुना होगा कि हैकिंग होती है। हैकिंग में क्या होता है, आपके अकाउंट डिटेल्स वगैरह हैक हो जाएंगे। तो फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल। सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स ऐसे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से सारे अकाउंट्स वगैरह हैक हो सकते हैं। सेकंड इज स्टीलिंग एंड प्लेगराइजिंग कोर्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज। मतलब किसी ने चोरी करा और उसको यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर मेरी वीडियोस है, मैं अभी तो चलो ठीक है आप ऑनलाइन देख रहे हो, अब कोई बंदे ने क्या करा, उसको डाउनलोड करा और उसके बाद अब पेन ड्राइव में डाल के किसी और को बेच दी कि हाँ भाई ये हमारी है, गैप्स क्लासेस हमारा है, इसको हम आपको बेच रहे हैं। तो दैट कम्स अंडर, वो किसके अंडर का पार्ट है? दैट इज थ्रेड्स रिलेटेड टू डिजिटल एसेट्स से रिलेटेड है। आपने सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं, हेडिंग पेपर में आएगा, राइट एनी टू थ्रेड्स रिलेटेड टू डिजिटल प्रॉपर्टी एसेट्स, तो ये 2 पॉइंट्स लिख देना आप। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है इसको भी प्रोटेक्ट कैसे करा जाए। 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज लीगल क्लॉजेस। उसके अंदर क्या करो, जैसे आपने कोई कंटेंट बनाया तो उसमें लीगल क्लॉज ऐड कर दो कि ये मेरा कंटेंट है, कोई इसको यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो हमेशा लिखा आता है आई हैव रेड ऑल द इंफॉर्मेशन। आपको उस पर टिक करना होता है। जब तक आप टिक नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो मतलब लीगल क्लॉज उसके अंदर ऐड कर दिया। सेकेंड इज लिमिटिंग द शेयर ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। कोई भी अगर आपने सॉफ्टवेयर या ऐप बना रखी है तो आप कम से कम लोगों के साथ उसको शेयर करो। फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में 10 बंदे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 10 के 10 बंदों के साथ शेयर करोगे, कुछ ही लोगों के साथ शेयर करो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है। एंड थर्ड इज एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस। एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस का मतलब क्या होगा, जैसे एंटीवायरस लगा लिया कि जिससे कि आपका वायरस नहीं आ सके, हैकिंग नहीं हो सके। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, उनका यूज करो जिससे कि हैकिंग वगैरह नहीं हो सके, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कोर्स लिया, वो मैंने आपको पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में दिया, तो उसमें मैंने पासवर्ड लगा दिया और कॉपी और साथ में लगा दिया कि वो कॉपी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपने अपने सिस्टम पे कॉपी कर लिया फिर आपने किसी और को दे दिया। तो मतलब उसके ऊपर मैंने क्या लगा रखा, दैट इज एंटी टेम्पर सॉल्यूशंस। मतलब कि मैंने वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जिससे कि वो कंटेंट कॉपी नहीं हो सके, ठीक है। ये हो गया किसके अंदर आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। दोस्तों उम्मीद रखूंगा सही से समझ आया होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आप अपना नंबर, किस जगह से हो, किस कोर्स के लिए लाइव सेशन चाहिए, हमें व्हाट्सएप करो। हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। फ्री लाइव सेशंस होंगे, कुछ होंगे जूम पर, कुछ होंगे हमारे लाइव सेशन यूट्यूब पर। तो अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो आपको लाइव सेशन जूम के मिलेंगे, अगर नहीं जुड़े हुए तो सिर्फ यूट्यूब के मिलेंगे। बाकी चॉइस आपकी है। और गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना,
ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।